आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि अब इस तरह के लीक्स की गुंजाइश है नहीं। सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे इस्तीफे नहीं होते। क्यों इस्तीफे हुए? क्योंकि दबाव पड़ा। 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे। आप क्यों नहीं समाधान कर पाए? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए। ये नहीं बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं, बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। हर हालत में रोकेंगे और इसी के तहत नया स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसमें 3 महीने के अंदर हर हालत में इन्वेस्टिगेशन करके निर्णय देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। 2025-26 में वो एजुकेशन बजट घर के 2.5% हो गया। क्या इससे नहीं लगता कि आपकी सरकार की जो का फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है? लगातार एजुकेशन बजट जो है वो क्यों कम हो रहा? A few moments later. मालिक वो देखो कि अब इस तरह के लीक्स की गुंजाइश है नहीं। फुल प्रूफ सिस्टम बनाना आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी बन चुकी है। चैलेंज बहुत गंभीर है। अब ये जो नया बिल, नया कानून आप लेकर आ रहे हैं, कैसे संसद चलेगी, कैसे आप लोग इसको सुनिश्चित करेंगे, ये बताइए। छात्रों के भविष्य से कभी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्र हमारी प्राथमिकता में थे, हैं और रहेंगे। मैं नहीं मानता। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अपने रात के वीडियो संदेश में, कल के भी वीडियो संदेश में। और झुकना या सरकार को झुकाना या इस्तीफा देना, हार गए जीत गए, ये सब क्षणिक खुशी जिनको लेना है लेते रहे। यहां पे ये कोई नहीं देख रहा है कि इसी नीट को हमने दोबारा रीनीट करवा के 21,50,000 छात्रों का भविष्य को सुनिश्चित किया हमने। कब हो गया? 1.5 लाख छात्र जो आज क्वालिफाई कर गए वो काउंसलिंग में जा रहे हैं। अगले साल से कैसे फुल प्रूफ सिस्टम होगी इस पे मंथन शुरू हो गया। एनटीए की पूरी व्यवस्था बदल दी हमने इतने ही दिनों में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हर जगह पे और हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि स्टेट्स में जो लीक हो रहे हैं उस पे भी हम कैसे अंकुश लगाएं। तो मामले की गंभीरता को उसी से समझिए कि जब प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पे इसमें मोदी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी की जीत और किसी की हार से कोई प्रश्न उठना चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। मुझे लगता है कि हमने इफेक्टिवली तौर पे अब करना शुरू कर दिया है और ये देश की जरूरत है। देश के तमाम युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे कोई वर्ग हो, सब यही चाहता था कि सरकार इसमें फ्लेक्सिबल रहे, सरकार सबसे बातचीत करे, सारे पक्षों को संतुष्ट करे। और सरकार की जिम्मेदारी भी है, भाई आप देश चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, उसी का निर्वहन कर रहे हैं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। ठीक है, अब आप पर आते हैं। अभय दुबे जी, देखिए इस बार जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्योंकि अगर ये बिल लागू होना है, अगर बातचीत आगे बढ़नी है, तो अब मतलब समाधान पर भी नजर है आप लोगों की या नहीं है? या मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड गोल था और वो हो गया? अभय जी। नहीं, इस्तीफे जैसा शब्द मत प्रयुक्त कीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों जेनजी ने, करोड़ों छात्रों ने और यूनाइटेड विपक्ष ने आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री प्रधान गए हैं, अब प्रधानमंत्री की बारी है। बात तो सही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री अतीत हो गए हैं और हम किसी अतीत को भारत के भविष्य को रोंदने नहीं देंगे। कितनी बड़ी कीमत चुकाई भारत के छात्रों ने इस इस्तीफे की। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे आके कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। कौन अपने दोस्तों को इतनी बर्बरता से मारता है? पैलेट गन से मारता है, लकड़ियों में कील लगाकर मारता है। आंखें तक छात्रों की गंवाने की स्थिति आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज वो प्रतीक भारत के प्रजातंत्र ने उखाड़ कर फेंक दिया है। याद रखिएगा, कितने बड़े से बड़ा तानाशाह हो, इस लोकतंत्र में वो शक्ति है कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ता है और उसे परास्त करता है। आज मील का पत्थर भारतवर्ष ने रखा है। जो 10-12 वर्ष से कुंठा थी छात्रों में, छात्रों को और किसाब बात कर रहे थे। मैं आज सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि प्रधानमंत्री ने किसानों की भी सुनी, प्रधानमंत्री ने छात्रों की भी सुनी। 700 किसानों ने आत्महत्या की, वो कीमत किसानों ने चुकाई थी। सही पकड़े हैं। उनको भी करनाल से दिल्ली तक बर्बरता से मारा गया, तब उनकी बात, क्योंकि दृढ़ता से अड़े रहे किसान और छात्र भी यूनाइटेड अपोजिशन के साथ। और जो मैं कहता हूं कि साधुवाद देता हूं आज मैं सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को और सर्वोच्च अदालत को, जिन्होंने उपमा दी कॉकरोच की, और वो हमेशा अपमान की कोख से बड़ी क्रांतियां जन्म लेती। आज ये बात सिद्ध हो गई। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री अतीत हो गए। इससे बड़ा डिसइल्यूजन, जिसको मैं कहता हूं डेलीरियम, माइंड गोल है। जिस आदमी को वर्तमान का नहीं पता कि सिटिंग प्रधानमंत्री को अतीत बोल रहे हैं। 29 में चुनाव होने वाले हैं, ये अतीत बोल रहे हैं, तो समझिए किस डेलीरियम में रहते हैं। तो कोलंबियन इफेक्ट अपना कम करें
समाधान पे आए, संसद चलने देना है कि नहीं ये तय कर लें, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हम तो संसद चलाएंगे। बहुत सारे बिल्स हैं, लाने हैं, पास करने, देश के लिए जरूरी है। और देश की जनता देख रही है, सुन रही है कि आपका क्या व्यवहार रहेगा, और आपकी निर्भरता और आपकी विश्वसनीयता जो भी थोड़ी बहुत बची है 1-2%, ये इसी पे निर्भर करेगा। इसीलिए थोड़ा संभल के बोलिए कि क्या बोल रहे हैं। अतीत हो गए प्रधानमंत्री, ये है भविष्य। अरे हम तो फकीर आदमी है। ये जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये अपने स्वभाव में, अपनी मांगों में राजनीतिक था। करने वाले लोग थे वो गैर राजनीतिक लोग थे, और इसका असर पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। क्यों इस्तीफे हुए? क्योंकि दबाव पड़ा, राजनीति हुई इसमें। और एक बात और समझना चाहिए, दुनिया में कितना भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितना भी ताकतवर नेता क्यों हो, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तक उनको झुकना पड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो। जलवा है हमारा कि ये जो आंदोलन था वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन था। नहीं, आप कह रहे हैं राजनीति की वजह से इस्तीफा हुआ। मुझे तो लगता है कि जो छात्र उतरे और जब समझ में आया इनको कि वहां छात्र मौजूद है, अगर तब राजनीति इस्तीफा नहीं हुआ। होती तो छात्रों को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर किसी तरीके के, अगर सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार होती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता, है ना? और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। क्यों बैठना पड़ा? अगर सरकार संवेदनशील होती तो करने की जरूरत नहीं थी। अपने घर जाना है। दूसरी बात, अभी समाधान की बात अजय आलोक जी कह रहे थे। 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे। आप क्यों नहीं समाधान कर पाए? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं। जब पूरी दुनिया पेपर लीक में परेशान है, हलकान है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे नहीं रुक रहा। और उत्तराखंड के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं रोक पा रहे भाई आप? तो समाधान आपके पास नहीं, विपक्ष से समाधान। अजय आलोक जी जवाब दें, उसके बाद से मैं आ रही हूँ रागी जी तुरंत। गजब बेइज्जती है। आप उत्तराखंड के पेपर लीक की बात मानते कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तराखंड में हुआ, लेकिन साथ के साथ झारखंड में भी उसी दिन 1-2 दिन के बाद हुआ। बस यही है अजय आलोक जी। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक ये नहीं है। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक जी एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ, मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड में हुआ तो उधर हिमाचल में भी तो हुआ, उधर झारखंड में भी। ये करना बंद कीजिए, आप सरकार हैं। अरे हम तो फकीर आदमी। ये नहीं बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। अरे बाकी को छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी उम्मीदें हम ही से हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। और ठीक हमें ही करना है, हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, उत्तराखंड में जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। गलती है हमारी, सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आके सिस्टम सुधारेगा या कोई और आके हमारे लिए सिस्टम सुधार देगा। उसके लिए व्यापक समाधान किए जा रहे हैं। लेकिन उस बात पे अपनी राजनीतिक रोटी अगर कोई सेकेगा तो अपने इतिहास के अतीत में उसको जाना चाहिए ना। हमारा क्या काम है कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए, भविष्य में ऐसी नहीं गलती हो, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। सरकार इसलिए हम 100% फुल प्रूफ तो नहीं है। हाँ। मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि वो ईश्वर नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं तो मंत्री महोदय की गलती होगी, कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती होगी। जब पूरा देश पेपर लीक पे इस वक्त खोल रहा है, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अजय आलोक जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। तो क्यों नहीं सरकार इसको युद्ध स्तर पर इस मामले को लेती और उसके बाद इसका समाधान खोजने की कोशिश करती? जब बच्चे, जब हालत इतनी बुरी हो गई। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए एक बार। संजना जी, मुझे आशुतोष जी हो, चाहे भदौरिया साहब हो, चाहे कांग्रेस के अभय दुबे, बस ये बताइए कि नैतिकता पे ज्ञान देने का क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फुल फ्लेजेड टेंडर और फुल फ्लेजेड लाइसेंस से विपक्ष का हो जाता है क्या आप विपक्ष में आ गए, आप सत्ता से हट गए, तो इसलिए नैतिकता पे आप ज्ञान दीजिएगा? और आपको कोई जब आईना दिखाएगा तो आप कहेंगे कि हम सत्ता में ही नहीं है, हम सत्ता में ही नहीं है, माफ करिएगा, हम सत्ता में ही नहीं, आप ये कहेंगे? ये आपकी नैतिकता है। इसलिए कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए। आप लेकिन आज तक 70 साल इस देश में आज तक नकल विरोधी कानून लाने की तो हिम्मत नहीं। पेपर लीक कैसे रोकिएगा? पेपर लीक कैसे रोकिएगा कि फिर किसी बच्चे को ऐसा कदम ना आगे उठाना पड़े? ये क्या है? हर हालत में रोकेंगे और इसी के तहत नया स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसमें 3 महीने के अंदर हर हालत में इन्वेस्टिगेशन करके निर्णय देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ तक का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। पूरे एग्जाम का जुर्माना वसूला जाएगा। 7 से 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है।
ऐसे ऐसे डिटरेंट लाएंगे कि इन चोरों की हवा निकल जाएगी। नहीं कर पाएंगे ये दृढ़ संकल्प है हमारा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 2013-14 में जो एजुकेशन बजट था वो 4.6% था। 2025-26 में वो एजुकेशन बजट घर के 2.5% हो गया। क्या इससे नहीं लगता कि आपकी सरकार की जो का फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है? लगातार एजुकेशन बजट जो है वो क्यों कम हो रहा? ये गड़बड़ है बाबा। वह क्या सीन है।